हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। इको में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। बेटा 5 ईयर प्लान का मतलब क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हम सब जानते हैं कि इंडिया में जब भी कोई गवर्नमेंट सेलेक्ट होती है वो एक बार सेलेक्ट होने के बाद कितने सालों तक रहती है? 5 ईयर। तो वो जब सेलेक्ट हुई, गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, उसके बाद वो अपने 5 ईयर के प्लान डिसाइड करती है कि आने वाले 5 साल जो हमने अब रखना है देश पे कंट्रोल, उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, उसको हम बोलते हैं 5 ईयर प्लान। इंडिया में 5 ईयर प्लान 1951 से चल रहे हैं। उन प्लान्स में गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करती है, उसमें सारी क्राइटेरिया के कहां से फंड्स आएंगे और कहां हमारे मेन प्रोजेक्ट्स में हमने इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड करते हैं। अब देखो, उसमें सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर में दिया है इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट इसमें प्लान बनाती है कि उन्होंने देश की रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है, यानी कि कैसे यूज करना है और कहां यूज करना है डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में। तो देखो इंट्रोडक्शन में लिखा है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इट मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज, यानी कि देश की रिसोर्सेज को कौन कौन सी डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटी में यूज करेंगे एज पर द नेशनल प्रायोरिटी। देश की इंपॉर्टेंट चीजों को ध्यान में रखते हुए हम फंड्स को कहां यूज करें, दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, यहां लिखा है इन इंडिया द आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज बिल्ड अप अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर महलनोबिस। कह रहे हैं ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का कॉन्सेप्ट था ये किसने ले डाउन किया था? प्रोफेसर महलनोबिस। प्रोफेसर महलनोबिस ने ले डाउन किया था। इकोनॉमिक प्लानिंग इज डन बाय प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कह रहे इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। आज की डेट में हम प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को नीति आयोग के नाम से जानते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो नाम था वो फॉरेनर्स ने रखा था, ब्रिटिशर्स ने जब रूल किया, नाम ही सोचे क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग। हेवी वर्ड है ना। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा? अब जब से ये मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने क्या किया? हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं सारी चीजों को। तो इकोनॉमिक को बोलते हैं नीति और कमीशन को बोलते हैं आयोग, तो नाम रख दिया नीति आयोग। ठीक है, अब इसमें जो हेड होता है नीति आयोग का वो कौन होता है? देश का प्राइम मिनिस्टर। तो देखो क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज द हेड ऑफ नीति आयोग। तो हमने इसमें 5 पॉइंट पढ़े, अगर आप याद करें। सबसे पहला हमने उसका मीनिंग किसका? इकोनॉमिक प्लानिंग का। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या है? मींस यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल प्रायोरिटीज, अपने देश की प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा इन इंडिया आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोफेसर महलनोबिस। प्रोफेसर महलनोबिस, याद रखें क्या है? आइडिया ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग वाज सेट अप बाय प्रोफेसर महलनोबिस। और इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। कौन करता है इकोनॉमिक प्लानिंग? प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ इट इज नोन एज नीति आयोग। और नीति आयोग का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। इंडिया में कौन सी चल रही है उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा टोटल 3 तरह की इकोनॉमीज होती हैं। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ध्यान से समझना, इकोनॉमीज 3 तरह की हैं। इकोनॉमीज का मतलब जब आपकी इकोनॉमी में 3 बातें सोची जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। इधर समझेंगे बेटा, टाइप्स या काइंड्स ऑफ इकोनॉमीज। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको याद करने का और इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के लिए। 3 तरह की इकोनॉमीज होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट,
एक होती है सोशलिस्ट और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो बेटा, कोई भी इकोनॉमी हो वो तीन चीजों के बारे में जरूर सोचती है। व्हाट टू प्रोड्यूस यानी क्या बनाना है, हाउ टू प्रोड्यूस यानी कि कैसे बनाना है, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस यानी किसके लिए बनाना है, आइदर फॉर रिच सेक्शन और फॉर पुअर सेक्शन। तो ये तीन क्वेश्चन, व्हाट, हाउ, whom, what to produce, how to produce, for whom to produce। जब ये तीन क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ, ये तीन क्वेश्चन जब डिसाइड हो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट डिसाइड कर रही है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके बेस पे बनाना है, और मार्केट में कौन डिसाइड कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स यानी प्राइवेट सेक्टर डिसाइड कर रहा है। तो उसका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। प्राइवेट प्लेयर हमेशा क्या चाहता है, प्रॉफिट। जब ये डिसीजन प्राइवेट प्लेयर ले रहे हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कौन सा सेक्टर ले रहा है, प्राइवेट सेक्टर। अगर ये तीनों डिसीजन गवर्नमेंट ले रही है, गवर्नमेंट का मकसद क्या होता है, हमेशा पब्लिक वेलफेयर, तो ये कौन सी इकोनॉमी बन जाती है, कौन ले रहा है, अगर गवर्नमेंट। और अगर दोनों मिलके ले रहे हैं डिसीजन, प्राइवेट एज वेल एज, अब प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट में क्या होता है बेटा, कुछ चीजों पे डिसीजन लेता है प्राइवेट सेक्टर जहां पे प्रॉफिट कमाएगा वो, और कुछ चीजों में डिसीजन लेता है कौन, गवर्नमेंट सेक्टर, जहां पे सोशल वेलफेयर करता है वो। तो इंडिया में तो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। कैसे मिक्स चलती है अगर आप समझें, क्योंकि इंडिया में कुछ चीजों में जहां पे प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, आप देखते हैं वहां पे प्राइवेट सेक्टर है। जैसे कि हम बात करें टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सर्विसेज, यहां पे प्राइवेट प्लेयर्स ज्यादा ऑपरेट करते हैं। बट जो चीजें लाइफ के लिए जरूरी है, लाइक फूड, लाइक अगर हम बात करें ब्रेड, सॉल्ट, मेडिसिन्स, जहां पे असेंशियल कैटेगरी आ जाए वहां पे डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। और उसमें भी आप देखते हैं जहां पे प्रॉफिट आ जाए वहां प्राइवेट प्लेयर आते हैं। अगर अब मैं छोटी सी बात करूं, मेडिसिन्स आप देखते हैं दो तरह की आ रही है आज की डेट में, एक एथिकल, एक जेनरिक। एथिकल बहुत महंगी है, क्यों, प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट कंपनियां बना रही है। जेनरिक दवाइयां आप देखते हैं गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूट्स खोल दिए, वहां पे जो दवाइयां हैं आधे से भी कम रेट पे मिलती है। क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं ये असेंशियल मेडिसिन जो हैं वो हर एक को इजीली अवेलेबल हो जाए। हम नॉर्मल सी बात करें, व्हीट, राइस, शुगर, कोई भी चीज देख लेना, आपको ये राशन डिपो पे भी मिलती है और ये प्राइवेट शॉप पे भी मिलती है। अगर राशन डिपो पे मिल रही है 2, 4, 5 रुपए ये रेट होगा, बाजार में लेने जाओ 50, 100। एक छोटा सा एग्जांपल, राइस की बात करें, चावल, राशन डिपो पे आपको 5 से 7 रुपए किलो मिलते हैं। अगर आप एक दुकान पे जाएं और अच्छे चावल ले, तो ऐसे भी है कि वो 60-70 रुपए किलो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या चीज खरीद रहे हैं। अगर क्वालिटी मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे और प्राइवेट प्लेयर्स हमेशा प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। और अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं विद क्वालिटी और गवर्नमेंट सेक्टर से खरीद रहे हैं तो आपको प्राइस कम मिलेगा। तो हमारे इंडिया में तो ये इकोनॉमी चल रही है, पर कुछ देशों में जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती है। वहां पे गवर्नमेंट को क्या करना होता है, फिर गवर्नमेंट के सिर्फ 2 काम होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना और डिफेंस को मेंटेन करना। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मतलब इंटरनली कोई झगड़े ना हो और एक्सटर्नली हमें कोई कुछ ना कह सके। बाकी सारा काम कौन देखता है, प्राइवेट प्लेयर्स, बिजनेसमैन। पढ़ते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इट इज एन इकोनॉमी इन विच 3 मेन डिसीजन ऑफ इकोनॉमी, ध्यान से सुनेंगे बच्चे, 3 मेन डिसीजन ऑफ इकोनॉमी लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस are taken by market force of demand and supply। ये मेन डिसीजन कौन ले रहा है, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इट इज
ऑथराइज्ड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये किसकी पावर दे दी? इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड दे ट्राइज टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, और वो हमेशा अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं। इन दिस इकोनॉमी गवर्नमेंट ओनली मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री। आपको बताया कि सरकार क्या करती है फिर? सिर्फ दो काम, लॉ एंड ऑर्डर फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड डिफेंस फॉर एक्सटर्नल मैनेजमेंट, के बाहर से कोई देश हमें तंग ना करे। फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए एक्सेट्रा, ऐसे दो देश जो ये काम कर रहे हैं। इसके कुछ फायदे होते हैं बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फायदा क्या होगा बताओ? देश की जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? क्यों? प्राइवेट प्लेयर काम कर रहा है, उसे चाहिए प्रॉफिट, और प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो देश की जीडीपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? जीडीपी का मतलब ही क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि टोटल प्रोडक्ट। बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इकोनॉमी? ऑब्वियसली बढ़ने वाला है। देखते हैं क्या लिखा है। इट प्रमोट्स सेल्फ इंटरेस्ट, लोगों का खुद का इंटरेस्ट प्रमोट हो जाता है, बढ़ जाता है। हेंस प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। उनका मोटिव क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं। एंड जीडीपी ग्रोथ इज प्रमोटेड, और हमारे देश की जीडीपी बढ़ जाती है। पर इसके नुकसान भी है। क्या नुकसान है बेटा? ग्रोथ तो होगी बट सोशल वेलफेयर पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा। देखते हैं क्या लिखा है। इट इग्नोर्स कलेक्टिव इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज ओनली दोज गुड्स विल बी प्रोड्यूस्ड व्हिच यील्ड हायर प्रॉफिट्स। कह रहे सिर्फ वही गुड्स बनाए जाएंगे इकोनॉमी में जिसमें प्रॉफिट होगा। फुल स्टॉप। प्रोडक्शन इज ओनली टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द रिच पीपल। हम प्रोडक्शन तो करेंगे, सिर्फ उन्हीं के गुड्स बनाएंगे जिनके पास पेइंग कैपेसिटी, यानी कि रिच लोगों के लिए गुड्स बनाएंगे। हेंस पुअर पीपल सफर। इन दिस देयर इज ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस। कह रहे पुअर पीपल सफर करेंगे और हमारे देश की ग्रोथ तो होगी पर बिना किसी सोशल जस्टिस के। सोशल वेलफेयर पूरी तरह से इग्नोर हो जाएगा। इज इट ओके? आगे चलते हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, बेटा आपको बता दिया यहां पे भी यही तीन डिसीजन लेंगे, बट कौन लेगा? गवर्नमेंट। वो किस पे बिलीव करेंगे? इक्वालिटी पे। कह रहे सब चीजें सबको मिलनी चाहिए क्योंकि वो तो भलाई कर रहे हैं ना। ऐसे देश में क्या जीडीपी बढ़ती होगी? क्यों नहीं बढ़ती होगी? क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है, तो कोई भी प्रोडक्शन एक्स्ट्रा नहीं करेगा। वो कहेगा सरकार इसे इक्वली बांट देगी, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूं? तो ऐसे देश में, बट ऐसे देश में सोशल वेलफेयर सबसे ज्यादा होता है, लाइक इन जर्मनी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है। इट इज एन इकोनॉमी इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। कह रहे इसमें ये तीनों डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट विद अ व्यू टू मैक्सिमाइज द सोशल वेलफेयर। देखो बेटा ये पूरे तीनों टॉपिक की समरी है। In this, the major decision of economy, what, how, whom to produce are taken by the, इसमें are taken by market force of demand and supply. Private sector is given a major role, and their motive is profit maximization. So in this economy, social welfare is ignored. और इसमें major decision is taken by the government, central authority of the government with the social welfare motive. ठीक है? यहां तक पढ़ लिया। इसके मेरिट्स क्या है? सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आपको बताया सारी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सबके बीच में। ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। कह रहे ग्रोथ प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, सिर्फ सोशल जस्टिस पे फोकस होगा, लाइक इन जर्मनी। इसका नुकसान क्या है? The principal demerit of socialist economy is slow rate of growth. आपके देश की ग्रोथ रेट बहुत कम हो जाएगी। This is because production is not concerned with principle of profit maximization, क्योंकि जो प्रोडक्शन है उसमें प्रॉफिट मोटिव नहीं है। Instead, it is concerned with equity and justice. पर वो किस पे बिलीव कर रहे हैं? कि इक्विटी सबको बराबर मिलना चाहिए। समझ आ गई बात? नेक्स्ट लास्ट इकोनॉमी कवर कर रहे हैं, टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसमें डिसीजन कौन लेगा? दोनों मिलके पढ़ते हैं। इट इज एन इकोनॉमी इन विच मेजर इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर टेकन बाय प्राइवेट एंटरप्राइज एंड गवर्नमेंट कलेक्टिवली। इन्होंने क्या लिख दिया? द डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट
कलेक्टिवली, यानी मिल के दोनों डिसीजन लेंगे। बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। कह रहे प्रोडक्शन में दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। इट इंश्योर्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर एट द सेम टाइम। ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगा और सोशल वेलफेयर भी होगा एट द सेम टाइम। एग्जांपल इंडिया। समझ आ गई बात? इसके फायदे, पहला लिखा है फायदे में, देखो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों का कॉम्बिनेशन है या नहीं है? इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज एनकरेज एज प्राइवेट एंटरप्रेन्योर कैन फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कह रहे ग्रोथ होगी क्योंकि प्राइवेट सेक्टर फोकस करेगा प्रॉफिट पे, एंड गवर्नमेंट कैन फोकस ऑन सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, पर इसमें एक नुकसान है, और वो बहुत बड़ा नुकसान हमारा देश आज भी फेस कर रहा है। उस नुकसान से क्या होता है कि अल्टीमेटली देश फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ ही जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हमारा देश भी अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव कर रहा है। हमें कई बार लगता है कि इसके नुकसान है, बेटा अल्टीमेटली दुनिया चलेगी, कुछ नहीं रुकेगा, हम नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव होते रहेंगे और ये मानते रहेंगे कि बिजनेस खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं होनेगा, सबके पास सब चीजें होंगी, प्रोवाइडेड काम करने की क्या होनी चाहिए? नियत। अगर आप कहें कि नहीं अब तो खत्म होने वाला है, एक ही बंदा पूरे देश को कंट्रोल करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। चलो समझते हैं इसमें सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। देखिए बेटा, मैंने आपको क्या कहा कि इसमें दोनों कंट्रोल करते हैं। इधर देखो, इसमें हमारे देश में अभी मिक्स चल रही है। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान बता रहा हूं, देखो इसमें प्राइवेट प्लेयर भी है और गवर्नमेंट भी है। अब जो गवर्नमेंट वाले हैं ये हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को क्या मिलती है? सैलरी। ठीक है, सारा प्रॉफिट सब वो तो सरकार के पास जाता है, इन्हें सैलरी मिलेगी। इन्हें क्या लग रहा है कि यार हम तो जनता सेवा के लिए बैठे हैं, तभी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। लेकिन इनकी नजरों में कौन है? प्राइवेट सेक्टर वाले, जो कि क्या कमा रहे हैं? बहुत प्रॉफिट। तो इनके दिमाग में आता है लालच, क्या कि यार प्राइवेट सेक्टर इतना पैसा कमा रहा है, हम क्यों पीछे हटे? समझना, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, एक बहुत अच्छे बिजनेस गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हैं, बहुत अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे बैठे हैं, लाइक आप डीएम, एसएसपी, कुछ ऐसी पोस्ट पे। मैं किसी को एलिगेट नहीं कर रहा, बट एक्चुअल में यही हो रहा है। उन्होंने देखा कि यार प्राइवेट प्लेयर्स, लाइक हमारे देश में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारे शहर में भी हैं, और बड़े देश के बड़े बिजनेसमैन की बात करें लाइक अंबानी, उन्हें देखा कि यार मेरे एरिया में मिस्टर अंबानी बहुत पैसा कमा रहे हैं, बिजनेसमैन है, प्राइवेट सेक्टर है, कमा रहा है। उसे क्या लगा, मेरे पास पोस्ट है, मेरे पास क्या है? पोस्ट। यार वो पैसा कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता? तो यहां से इमर्ज क्या होता है? करप्शन। कि भाई अगर वो मेरे पास किसी काम के लिए आया, मेरी पोस्ट का फायदा उठाने आया, मैं पैसे क्यों ना लूं? क्यों? क्योंकि देखो इसमें क्या था, सब पैसा कमाने में लगे हुए, पैसे सबको कमाने हैं, एक सोच। इसमें क्या था, सबकी भलाई होनी चाहिए, एक सोच। यहाँ क्या है? खिचड़ी। दोनों सोच हो गई ना। प्राइवेट वाला कमा रहा है तो इसके पेट में दर्द हो रहा है, ये आराम से बैठ के खा रहा है तो प्राइवेट वाले के दर्द हो रहा है। वही है ना, आज इंडिया में तो यही ट्रेंड है कि पढ़ो, अपने आप को नहीं देखना, दूसरा क्या कर रहा है वो ज्यादा अच्छा लगता है, और यही हो रहा है। इस वजह से करप्शन इमर्ज होता है, और इस वजह से देश को प्राइवेटाइजेशन में जाना पड़ रहा है। देखो क्या लिखते हैं, The principal demerit is that government sector is often involved in corruption, due to which the level of efficiency and productivity is low. कह रहे गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज्यादा करप्शन हो गया है कि आज की डेट में वहां प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की कैपेबिलिटीज उनकी कम होती जा रही है, वो काम ही नहीं करते। बिकॉज ऑफ दिस इंडिया इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। जो गवर्नमेंट की एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट उसे भी क्या कर रही है? प्राइवेटाइज कर रही है। समझ आ गया? तो आज हम इस टॉपिक को यहीं तक कवर करेंगे, बाकी इस चैप्टर को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।